एक बार गर्मियों की छुट्टियों में तीन दोस्त आरव, संकल्प और सार्थक घर में बैठे कैरम खेल रहे थे। अरे 5 बज गए, चलो पार्क में जाने का टाइम हो गया है। हाँ चलो चलते हैं, नहीं तो गेम के लिए लेट हो जाएंगे। जैसे ही तीनों बच्चे घर से बाहर निकले, उन्होंने देखा, अरे वो देखो, जमीन पर एक तोता मरा हुआ है। लगता है गर्मी से मर गया। इस बार गर्मी बहुत पड़ी है, बेचारे को पानी भी नहीं मिला होगा शायद। हाँ, इस बार गर्मी इतनी पड़ी है, टेम्परेचर 50 डिग्री तक तो पहुंच ही गया होगा। हम क्या ही कर सकते हैं, चलो आओ हम पार्क चलते हैं, गेम के लिए लेट हो रहा है। अरे यहाँ पक्षी लोग मर रहे हैं और तुम्हें गेम की पड़ी है, यही तो मौका है कोई अच्छा काम करने का। अरे हाँ, मेरी माँ भी यही कहती हैं कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें ईश्वर कोई इनाम जरूर देता है। तो हम चिड़ियों की मदद कैसे कर सकते हैं? चलो हम एक बर्तन लेकर उसमें पानी भर के चिड़ियों के लिए रख देते हैं। बच्चों ने घर में पुराना बर्तन ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें कोई पुराना बर्तन नहीं मिला। अरे यार, घर में तो कोई पुराना बर्तन है ही नहीं, अब हम क्या करें? हम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इन चिड़ियों की किस्मत में शायद यही लिखा है। चलो हम चल के अपना गेम खेलते हैं। और तीनों बच्चे गेम खेलने चले गए, लेकिन आरव पूरे टाइम यही सोचता रहा कि पक्षियों की कैसे मदद करें। तभी उसे एक आइडिया आया। अरे आरव, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, तुम लोग गेम चालू रखो, मैं आता हूँ 5 मिनट में। आरव अपनी सोसाइटी के धोबी के पास खाली बर्तन ढूंढने गया। अंकल, क्या आपके पास कोई खाली पुराना बर्तन है पानी भरने के लिए? उसे चिड़िया के लिए रखना चाहता हूँ ताकि वह इस गर्मी में पानी पी सकें। धोबी ने एक बर्तन निकालकर उसे दे दिया। पर यह तो आपके खाने का डब्बा लगता है। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास और भी डब्बे हैं, तुम ये ले जाओ। अरे वाह, ये कहाँ से मिला? बस अपने धोबी के पास से मिल गया। आरव और उसके दोस्तों ने मिलकर अपने घर के आगे उस कटोरी में पानी भर के रख दिया। अरे रुको दोस्तों, चलो एक सेल्फी ले लेते हैं। अरे ये किस लिए? सोशल मीडिया पर डालेंगे, बहुत लाइक्स मिलेंगे। और गॉड भी हमसे खुश होके हमें कुछ ना कुछ लाइक्स देंगे, क्योंकि हमने एक अच्छा काम किया। यार तुम बहुत ही अजीब इंसान हो। चलो कोई नहीं, अपना काम तो हो गया। तीनों दोस्त बहुत खुशी से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन स्कूल से आने के बाद दोस्तों चलो चलकर देखते हैं कैसे पक्षी लोग हमारी मदद का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ चिड़िया की जगह एक बिल्ली पानी पी रही थी। अरे यहाँ तो चिड़िया कभी पानी पीने नहीं आएंगी। हो सकता है ये बिल्ली सुबह से 1-2 चिड़िया को निगल भी चुकी हो। अरे इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी इन चिड़ियों की किस्मत, शायद इनके भाग्य में इस गर्मी को सहना ही लिखा है। क्यों, क्या हुआ? ये इसे सोशल मीडिया पे नहीं डालना? यार आरव, टांग मत खींच, कल एग्जाम भी है। चलो मेरे समाज सेवकों, पहले पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाते हैं, फिर ये सब सोचेंगे। लेकिन आरव अभी भी यही सोचता रहा कि किस तरह वह बाकी जानवरों से बचाते हुए पक्षियों को पानी पिला सकता है। आरव ने सोचा कि अगर वे किसी तरह पानी के बर्तन को हवा में टांग सकता है तो पक्षी जानवरों से बच जाएंगे और पानी भी पी पाएंगे। उसने अपने घर में काम करने वाले रामू काका से मदद मांगी। रामू काका, क्या आप इस बर्तन को हवा में टांग सकते हो बरामदे में? आरव बेटा, इस बर्तन को ऐसे ही हवा में नहीं टांग सकते। इसके लिए हमें एक लकड़ी का घर बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर इस बर्तन को हम रखेंगे। उस घर में कई सारे चिड़ियां आएंगी और पानी पी पाएंगी। आरव सोच में पड़ गया कि वह घर कैसे बनाएगा, उसे तो डिजाइन करना ही नहीं आता। आरव ने अगले दिन स्कूल जाकर टीचर्स से बर्ड हाउस बनाने की हेल्प मांगी। पर बर्ड हाउस बनाकर क्या करोगे? वो तो तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है। टाइम मत वेस्ट करो और ये सोचो मार्क्स कैसे कमाओगे। मार्क्स बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मार्क्स पर ध्यान दो, तुम बहुत जल्दी रास्ते से भटक जाते हो। अगले दिन आरव में 2 और चिड़ियों को मरे हुए देखा। स्पोर्ट्स पीरियड में आरव की फ्रेंड क्रांति ने उससे बात की। आजकल सब लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि तुम पागल हो गए हो, कोई कह रहा है कि अब तुम टॉपर मटेरियल नहीं रहे। आखिर क्या बात है? तुम मुझसे तो शेयर कर सकते हो। आरव ने अपनी फ्रेंड क्रांति को चिड़ियों के मरने की सारी कहानी बता दी। कितनी अजीब बात है ना क्रांति, इस स्कूल में एक से एक टॉपर्स भरे पड़े हैं। मैं खुद एक टॉपर हूँ, पर हम सब एक पक्षियों के लिए छोटा सा बर्ड हाउस डिजाइन नहीं कर सकते। इस शहर को ही देखो, कहने को ये एक बड़ा शहर है, पर सब जगह हर चीज इंपोर्टेड है या चाइनीज है, क्योंकि हम जैसे टॉपर्स कुछ भी खुद डिजाइन नहीं कर सकते। इतना ज्यादा इमोशनल मत हो यार।
तुम अपने स्कूल के SUPW टीचर से क्यों नहीं बात करते? वो भयंकर सर, हाँ, वही आदर्श भयंकर सर। उनका तो नाम ही भयंकर है। उनके पास इतने औजार हैं, डर लगता है कि अगर उसे गुस्सा आया तो हथौड़ी से किसी का सर ही ना फोड़ दें। अरे मजाक मत करो, जाओ, वो तुम्हारी भयंकर हेल्प करेंगे। उसने अपने स्कूल के SUPW के टीचर आदर्श भयंकर सर से मदद मांगी। आरव हैरान हुआ कि कितने आसानी से भयंकर सर ने उसकी बात मान ली और मदद के लिए तैयार हो गए। और कुछ ही दिनों में उन्होंने पक्षियों के लिए एक शानदार घर तैयार किया। जिसमें उन्होंने पानी का बर्तन रख दिया और रामू काका ने इस घर को आसानी से वरांदे की छत पर टांग दिया। सुबह जब आरव अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि बरामदे में कई चिड़ियां उस घर के अंदर बर्तन से पानी पी रही हैं। आरव ने उनको देखकर अपार शांति का अनुभव किया और उसके मन को बहुत सुकून मिला। सोशल मीडिया पर कोई नहीं जानता था आरव, पर हाँ, उस मोहल्ले की सारी चिड़िया जानती थी कि उन्हें बचाने वाला कौन है, और आरव के लिए इतना ही काफी था। अगर आप हमारी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।